सभी के पास, अमीर और गरीब दोनों के बीच की समानताएं खत्म कर देंगे, तब इस राष्ट्र को विकसित होने में कोई देर नहीं होगी। इस राष्ट्र को विकसित करने के लिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी के हाथों को सब लोगों ने जैसे पहले से मजबूत किया है, उसी तरीके से इस बार भी 2024 में कमल खिलाने का काम करेंगे। आप सब लोग विश्वास रखिएगा माननीय मोदी जी को। 2024 में एक बार पुनः इस राष्ट्र के सिंहासन पे बिठाने का काम करेंगे, तो जितनी भी बाकी बची हुई योजनाएं हैं अभी रह गई हैं, चाहे वो अनभिज्ञता के कारण रह गई हो, चाहे सरकारी सिस्टम के माध्यम से रह गई हो, उन तक आपको पहुंचाने की गारंटी है माननीय मोदी जी की। माननीय मोदी जी ने सैकड़ों योजनाओं को, अभी आपने विभिन्न विभागों के माध्यम से, हमारे वक्ताओं के माध्यम से सुना होगा कि माननीय मोदी जी ने कितनी योजनाएं संचालित की, और अभी भी जानकारी का अभाव होने के वजह से आप लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। अभी बहुत से पात्र ऐसे छूटे हैं जिनको शौचालय भी नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला है। तो मैं बताना चाहूंगा, आज हमारी सरकार ने वो सभी अधिकारी कर्मचारी आपकी ग्राम पंचायत में आपके द्वार पर भेज दिए हैं, और इस बैठक का उद्देश्य भी तभी पूर्ण होगा जितने लोग अभी हमारे सेवाओं से वंचित हैं, वो अभी सभी स्टॉल पे जाके अपना जानकारी लें, अपने सभी प्रमाण पत्रों को पूछें क्या क्या लगेगा, और उन योजनाओं के लिए पंजीकरण कराएं, तभी इस योजना का पूरा उद्देश्य होगा। मैं बताना चाहूंगा, माननीय मोदी जी बड़े ही गरीब परिवार से, जहां पर हम और आप निवास करते हैं, इससे से नीचे से भी जाके आज प्रधानमंत्री बने हैं। उनको पता है कि हमारे अन्नदाताओं का, किसानों का, माताओं बहनों के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, उसी को देखते हुए विभिन्न योजनाएं चलाई। बरसात के दिन होते थे, हमारी माताएं बहनें कंडा लकड़ी गीले हुआ करते थे और रोटी बनाने का काम करती थी, टीबी की बीमारी हो जाती थी, सांस की बीमारी हो जाती थी। ऐसे में हमारे माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया और माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम किया। आपने देखा था 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें शौच के लिए जाती थी, रोड के किनारे जाती थी, खेतों में जाती थी। कितने दुर्भाग्य की बात थी। सरकारें उससे पहले भी थी, योजना का पैसा भी था, लेकिन सभी सरकारी सिस्टम, नेता, अधिकारी सब मिलकर खा जाते थे, बंदरबाट कर लेते थे और योजनाओं को हमारे अन्नदाताओं तक नहीं पहुंचते देते थे, कागजों में पूरा करके भेज देते थे। ऐसे में हमारे माननीय मोदी जी ने उन सब के बारे में देखा और सोचा। पूर्व के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुआ करते थे, कहते थे कि मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं और गांव तक आते आते 15 रुपए रह जाता है। 85 रुपए जो है वो बिचौलिए, दलाल, नेता, अधिकारी सब मिलकर खा जाते थे। ऐसे में हमारी सरकार के मुखिया माननीय मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए। विरोधी कहने लगे कि 15 लाख रुपए देंगे, घोषणा कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, गरीबों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जनधन खाते खुलवाए, जनधन खातों के माध्यम से आप सबको सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए खाते खुलवाए थे, ना कि लूटने के लिए। पहले हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर लोग गरीब हुआ करते थे, खाता खुलवाने बैंक में जाते थे, कोई बात नहीं करता था। 1000 रुपए नहीं हो पाते थे, खाते नहीं खुल पाते थे, और अगर 1000 रुपए एकत्र कर भी लेते थे, 500 रुपए, तो 2 गवाहों की जरूरत पड़ती थी। उन गवाहों में किसी गरीब आदमी के लिए कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था। ऐसे में माननीय मोदी जी ने जनधन के तहत खाते खुलवाए और 0 बैलेंस के खाते खुलवाए। कोई गवाही नहीं, बैंक आपके घर तक आई और आपके खाते खोले, और आप गए तो किसी भी डॉक्यूमेंट से आपसे नहीं लिया, कहा आधार कार्ड ले आओ, फोटो ले आओ, खाता खुल गया। उस खाते से आपको कितना फायदा हुआ कि जितनी भी योजनाएं थी जो पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि बीच में पैसा लुट जाता है,
अब माननीय मोदी जी आपको किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर 2000 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो पूरा 2000 रुपए आपके खाते में आता है। शौचालय की किस्त आपके खाते में आती है, आवास का पैसा आपके खाते में आता है, सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आता है। किसी दलाल को बीच में इन्वॉल्व रखा तो माननीय मोदी जी ने कसम खाई है इस राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। और भ्रष्टाचार मुक्त तभी कर पाएंगे जब आप लोग 2024 में फिर से माननीय मोदी जी को क्या करेंगे, फूल पर मोहर लगाएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सत्य बात है। जब आप लोग तैयार होंगे, आप लोग मन बनाएंगे, तभी इस राष्ट्र का उद्धार हो पाएगा, 2047 तक विकसित बन पाएगा। योजनाएं बहुत हैं, बातें भी बहुत करनी थी आप लोगों से, लेकिन समय की बाध्यता है। अभी पड़ोसी ग्राम पंचायत पिपला में भी कार्यक्रम होना है। अभी हमारी बहन जी भी बताएंगी बहुत सारी चीजें। आपने अभी बताया था अपनीश जी ने सुरक्षा की गारंटी, कितनी बड़ी गारंटी है। कुछ परेशानियां हैं और वो हम नहीं, माननीय मोदी जी भी जानते हैं, उनको भी धीरे धीरे दूर किया जाएगा। बड़ी बड़ी गौशालाएं बनवाती जा रही हैं और अभी आने वाले समय में और भी बनवाई जाएंगी धीरे धीरे। एक घर परिवार को चलाने के लिए एक व्यक्ति, अगर 5 परिवार हैं, 5 लोग हैं एक घर में, तो एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। और 140 करोड़ परिवार के लोग माननीय मोदी जी के हैं इस देश में। उनको चलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 18 घंटे से लेकर 19 घंटे तक आप सब लोगों के लिए सुरक्षित रखने के लिए, योजनाओं का लाभ देने के लिए, आपका भला करने के लिए लगे रहते हैं। सब कुछ जानते हैं वो। और अभी देखो 500 वर्षों से कितना बड़ा मुद्दा था, कितना बड़ा मुद्दा था। लोग कहते थे कि राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं, इस पे नाम ले रहे हैं, लेकिन आज आप सब लोगों ने इतना मजबूत किया माननीय मोदी जी को, तो उन्होंने 500 वर्षों की प्रतीक्षा को पूर्ण कर दिया। आज उन्हीं के हाथों से आज हमारे रामलला भगवान श्री राम अपने घर में स्थापित हो जाएंगे 22 तारीख को। आप सब लोग लाइव भी देखेंगे। आप सब लोग पास पड़ोस में जो मंदिर है उनकी साफ सफाई करें, हवन पूजा करें और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए दुआएं करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख